निम्नलिखित परिपथों में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पार्ट ए। परिपथ कैसा है? बिंदु ए बी। बिंदु ए बी परिपथ कैसा है? कितने संधारित्र लगे हैं? 3 श्रेणी क्रम में। 3 श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में लगे? समांतर क्रम में। 3 समांतर क्रम में लगे। एक ये लगा है, एक यहाँ पर और एक नीचे है। बाहर तो नहीं लगे कोई? बाहर है जी। 2 बाहर लगे हैं। कहाँ पर 2 बाहर है? यहाँ पर है जी। कहीं यहाँ, एक यहाँ पर लगा है जी। और एक। अच्छा, अब ये बताओ कितने कितने? ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहाँ पर कितना लगा है? यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड। ये वाला? 1 माइक्रोफैरड। और ये? भी 1 माइक्रोफैरड। और ये वाला? 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड। ये वाला? 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड। ये 3 के 2 लगे हुए हैं और 3 ये संधारित्र जो है समांतर क्रम में है, तो पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में? समांतर क्रम। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 हमारे पास है 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरड। अब ये इस रूप में आ गया। बाहर वाला एक हमारे पास ये लगा था 3 और ये बीच वाला भी 3 माइक्रोफैरड आ गया। 3 माइक्रोफैरड। एक ये बाहर की तरफ इधर लगा था, ये भी 3 माइक्रोफैरड का था। ये ए बिंदु है। अब ये किस रूप में आ गए? श्रेणी क्रम में। किस में आ गए? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हर समान है, तो 1 + 1 + 1 3/3 दैट इज़ 1/1 1/c, तो c = 1 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता निकली। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में। 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं। जी। 1 मिनट। 2 श्रेणी क्रम में लगे हैं और 1 समांतर क्रम में। यहाँ पर लगा है? जी। अच्छा, फिर और बाहर तो नहीं लगे कोई? नहीं। बाहर कोई नहीं है। अच्छा, ये ए बिंदु है और ये बिंदु। यहाँ कितना लगा है? ये 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। ये भी 2 माइक्रोफैरड। और ये वाला ये भी 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए हमारे पास 2 ऊपर जो है श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/2 प्लस 1/2 हर समान है, तो 1 + 1 2/2 1/1 c = 1। अब देखिए ये आ गई फिगर, क्या हो गई? ए 1 हो गया और यहाँ पर कितना लगा है? 2 माइक्रोफैरड का। ए बिंदु है, ये भी ये आया जुड़ करके 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड 2। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में हैं। किस क्रम में है? समांतर क्रम। C बराबर C1 प्लस C2। 1 + 2 कितना आया? 3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी। 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में। 2 श्रेणी क्रम में लगे हैं जी। और 1 समांतर क्रम में। 1 समांतर क्रम में यहाँ पर है। जी। अच्छा, और 2 बाहर की तरफ है। 2 बाहर की तरफ यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लगा है। जी। ठीक। अब बताइए यहाँ पर जो है कितने ये हैं? ये ए बिंदु है और ये बी है। यहाँ पर कितना है? 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड। ये वाला? ये भी 8 माइक्रोफैरड। और ये कितने का है? ये भी 8 माइक्रोफैरड। और ये बाहर वाले? ये 4 माइक्रोफैरड। और ये वाला? ये 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड। देखिए 2 ऊपर हमको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो पहले हम इसको किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1 कितना है? 8। c2 भी
8 है, हर समान है, तो यह हो गया 1 + 1 2/8 1/4 1/c निकला, c = 4। अब ये फिगर ये हो गया, ये 4 माइक्रोफैरेड का लगा है और नीचे यहाँ पर कितना लगा है 8 माइक्रोफैरेड का। कितना है ये 8 माइक्रोफैरेड। बाहर की तरफ ये 8 लगा है, इस तरफ ये 8 माइक्रोफैरेड है और ये इस तरफ ये 4 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है। कितने का लगा है ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड जुड़ के। ये हमारे पास पहले से 8 माइक्रोफैरेड था, ये भी 8 माइक्रोफैरेड है और ये कितना है 4 माइक्रोफैरेड। ये है बिंदु। अब देखिए वो दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़ेगा ये, समांतर क्रम। C = C1 + C2, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ेंगे। 4 + 8 8 4 12। अब ये इस रूप में आ गया 4 12 और 8। ये कितना है 4 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड और ये 8 माइक्रोफैरेड। ये बी पॉइंट है। अब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है ये, श्रेणी क्रम। वन अपान सी बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 1/4 + 1/12 और प्लस 1/8। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो गया 24। 24 4 × 24 12 दूनी 24 8 × 24 6 2 8 3 11 11/24 1/C। C बराबर हो गया 24/11 माइक्रोफैरेड।